और जो वस्तु को बनाने वाला है उसको हम निर्माता कहते हैं, रचनहार कहते हैं। इस रचनहार की रचना जो इस संपूर्ण जगत में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर साथ संगत बात, हमारी एक मशहूर कहावत है कि जर्रे जर्रे में ईश्वर विद्यमान है। संसार का भौतिक पदार्थ, ऐसा भी कोई पदार्थ छोटे से लेकर के बड़े तक का कोई ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वरीय सत्ता मौजूद ना हो। तो क्यों हम फिर संपूर्ण जगत की जितनी भी रचना है इसे ही क्यों नहीं ब्रह्म मान लेते? क्यों, क्या कारण है? क्योंकि जितनी भी संपूर्ण जगत की जो दृश्यमान सत्ता है, जिसे हम रचना कहते हैं, ये स्वयं में अपने आप में क्रियाशील नहीं है। इसके पीछे स्वयं निर्माता स्वयं क्रियाशील है। और जब तक हम इन दोनों बातों को नहीं समझ जाते कि रचना क्या है और रचनहार क्या है, तब तक हमारा मन जो है संशय युक्त रहता है, संशय से मुक्त नहीं हो पाता। सतगुरु जब जब भी संसार में आया तो इसी भलेखे को दूर करने का हमेशा हमेशा सतगुरु ने काम किया है। कि पहले सतगुरु क्या करता है, इस जगत का ज्ञान देता है कि ये रचना क्या है ईश्वर की, और इस ज्ञान के पश्चात फिर रचना का ज्ञान देने के पश्चात रचनहार का भी ज्ञान दिया जाता है, इसका भी साक्षात्कार कराया जाता है। और ये आज इस काम को सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल ढंग से, सादे शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आओ, जिस परमात्मा को आप जर्रे जर्रे में मानते हो, कण कण में मानते हो, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर की जानकारी कर लो। और इसकी जानकारी के लिए केवल और केवल मात्र सतगुरु की आवश्यकता हुआ करती है। तो संत मिले तो हर मेला होए, कि अगर संत मिल जाए तो परमात्मा से मेल हो जाया करता है। आओ सत्संग थे, कई मर्तबा हम यहाँ पर भी अपने मन से समझौता ले लिया करते हैं कि क्या जब परमात्मा कण कण में विद्यमान है तो क्यों ना कण कण की ही पूजा क्यों ना की जाए। यहाँ निरंकारी मिशन जो है संपूर्ण जगत की रचना को स्वीकारता है, नकारता नहीं है, इसका आदर सम्मान करता है, क्योंकि इस रचना की हमारे लिए जरूरत है, इसलिए परमात्मा ने यह रचना रचाई है। परंतु यहाँ पर इस ये बात कह दी जाए कि दुनिया का हर भौतिक पदार्थ स्वयं ब्रह्म है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म तत्व उसमें मौजूद है, पर जब तक उस ब्रह्म तत्व का हमको ज्ञान ही नहीं है, तब तक हम अगर इस अवस्था में इसकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारी भक्ति निरर्थक हो जाती है। भक्ति को सार्थक करने के लिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान दिया करता है। और आज वर्तमान में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही काम कर रहे हैं, जो कण कण में विद्यमान ईश्वर है, इसकी जानकारी कर लो। इसकी जानकारी करने के पश्चात हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है, हमारी नज़र बदल जाती है, नज़ारे बदल जाते हैं, किश्ती का रुख बदल जाता है और किनारे बदल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न द्वेष दोष न दुख, तुलसीदास हुए भवसागर से पार। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात यदि जीवन में परिवर्तन आ रहा है तो ब्रह्म ज्ञान का असर हो रहा है। यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, हमारा वही पीछे वाला कर्म बरकरार है, वही तंग नजरिया हमारा बरकरार है, तो अभी तक ब्रह्म ज्ञान का असर नहीं हुआ। इस असर को कायम दायम रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, भक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, पर बिनु सत्संग पावे ना प्राणी। तो आओ प्यारी साध संगत जी, आज ये काम जो है इस जगह पर ये संत महात्मा भी इसी आवाज को देते चले जा रहे हैं। प्रेम प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार।